काबिल एहतराम मेरे बहन भाइयों, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आज मैं आपको बड़ा बूढ़ान की एक मिसाल सुना रहा हूँ। जब मेवन की पंचायत इकट्ठी हो गई तो फैसला करना से पहले कोई ना कोई बड़ो बूढ़ो ऐसी मिसाल दे के बिरादरी का पंचल्लू इंसाफ करना को दरस देवे हो, वाह को असर नगद होवे हो। हर आदमी इंसाफ की बात करे हो। भाई दुनिया में मशहूर ही मेवन की पंचायत अब मेवन में भी ना रही मेवन की सी बात। एक जंगल में एक आधो जमींदार डांचा पे बैठ के बाजरा की रखवाली करे हो। वाई जंगल में बादशाह और वजीर शिकार खेले हा। एक दिन बादशाह ने हिरण के तीर मारो, हिरण जख्मी होके भगो और जमींदार का डांचा में लग के निकल गो। बादशाह हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए आयो और वहाँ ने आधा जमींदार से पूछी, बाबा ही के कोई हिरण गयो का? हाँ बादशाह सलामत गयो है, पर वो हिरण ना है, हिरनी है और वो गर्भ सु है, वह पेट में नर है। यह बात है सुन के बादशाह चौंको, पर वो जल्दी में हो निकल गो। वहाँ के पीछे वजीर आयो, वहाँ ने पूछी, बूढ़ा बाबा ही के कोई शिकारी गयो का? हाँ भाई वजीर आजम बादशाह गयो है। वहाँ के पीछे ही गुलाम आयो, वहाँ ने पूछी कि बूढ़ा ही के दो शिकारी गया का? हाँ भाई गुलाम गया है। इतने में बादशाह ने हिरण गिरा लियो और वजीर गुलाम भी जा पहुंचा। हिरण को पेट चाक करके देखो तो वाह का पेट में नर निकलो। बादशाह हैरान रह गो। वह तीनों आधा जमींदार के पे आया। बादशाह ने आधा जमींदार से पूछी, बाबा आप कुछ दिखाई देवे? ना भाई मोए कुछ दिखाई ना देवे। तो आप सौन आवे हैं? ना भाई मोए सौन भी ना आवे। तो फिर आप पे कोई करामात होएगी? ना भाई मुँह पे कोई करामात भी ना है। तो फिर आपने मैं कैसे पहचान लियो मैं बादशाह हूँ? आधो जमींदार बोलो, बादशाह सलामत आदमी की बोली बता देवे है कि यूँ आदमी ऊंचा रुतबा को है या नीचे मर्तबा को है। कग्गा कोयल एक सा बैठा एक ही डाल, ये बोली सू पर खा गया ई कोयली का। आदमी की बोली और वाह का करतूत बताओ हाँ, ये आदमी खानदानी है या ना खानदो है। हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम, सीलवंत गुण ना तजे, औगन तजे ना गुलाम। खानदानी आदमी काई के साथ भी जल्दी सी कोई बुरो काम ना कर सके और ना खानदो आदमी काई के साथ भी अच्छो काम करना मुश्किल है। चंद छिपायो ना छिपे, कंचन छिपे न कांच, आन जात भी ना छिपे चाहे हो जाए दिन की रात। जल में जल मिल जाए मिले काइन में काई, कुल में कुल मिल जाए मिले भाईन में भाई। आन जात ऊ ना मिले चाहे कोई लाख दिए दुहाई, आम फड़े नीचो नमे अरण सिरक्कू जाए, कुड़वन तो कुड़कू नमे नीच नमन को नाय। कड़वा बिरवा नीम का अपनी नाय तजा कड़वास, टाड़ो देवे ना दोगलो राखे आटू पहर विनाश। बादशाह सलामत आप शिकार के पीछे हा, बहुत जल्दी में हा। फिर भी आपने निहायत अदब से पूछी, बाबा ही के कोई हिरण गयो का? मुझे ऐसे लगी जैसे मेरो बेटा बोल रहा हो। मैं समझ गो जो यूँ इतना अदब सु बात कर रो है कोई ऊंचा रुतबा को आदमी है, ये बादशाह है और शिकार खेल रो है। वजीर बोलो, मैंने भी तो आपसु बाबा ही कही ही। आंधो जमींदार बोलो, आपने कही बूढ़ा बाबा, मैं समझ गो जो यानी बाबा के साथ बूढ़ा लगाई है ये कुछ नीचा रुतबा को आदमी है। और यूँ वजीर है। जब गुलाम आयो तो यानी कही, ओ बूढ़ा ही के दो शिकारी गया का? मैं समझ गो जो ऐसे बेअदबी से बात कर रहे है ये गुलाम है। बादशाह बोलो, बाबा ये बात तो समझ में आ गई, आदमी बोलना से पिछड़ जावे है कि ये ऊंचा रुतबा को आदमी है या नीचा मर्तबा को है। ये खानदानी या ना खानदो तो ना है, ये खानदानी है या ना खानदो है। मगर आपने हिरण कैसे पहचान लियो कि यूँ हिरण है और या का पेट में नर है? आंधा जमींदार बोलो, वाका भी करतूत बता रहा। वो फदड़ फदड़ भगरी ही मैंने पहचान ली ये हिरनी है और गर्भ सु है। वाकी दाई कोच मेरा डांचा में लगी तो वो कढ़ाई मैं समझ गो या का पेट में नर है। बादशाह आंधा जमींदार की बातें ने सुन के हैरान रह गो और कहने लगो, बाबा आप मेरा दरबार में चलो, आपको बैठे बैठे एक पेट एक्टर कर दूंगा। आधो जमींदार बोलो, भाई मैं यह काबिल ना हूँ कि बादशाह का दरबार में रहूँ।
मेरा बच्चा भी मोह ना जान दे सा। बादशाह गांव में गयो और आधा जमींदार का बालक और गांव का लोगन सु इजाज़त लेके आधा जमींदार है दरबार में ले आयो। अब आधो जमींदार बादशाह का दरबार में बैठो रहतो और सारा दरबारीन की बातन ने सुनतो रहतो। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह को दरबार वा का वजीर उमरा सु खचखच भरो पड़ो। बादशाह का वजीर और मुशीर बोला, बादशाह सलामत, आप आधा जमींदार है, सोनी और करामाती बताओ हो। आज हम कोई चीज़ लाऊंगा, अगर बाबा ने बता दी तो हम भी बाबा है सोनी मान लेंगे। बादशाह ने आधा जमींदार से बात करी तो बिल्कुल नाट। बादशाह ने आधा जमींदार का हाथ पांव पकड़ा और वो दरबारी की बात बतान को राजी कर दियो। अब आधा जमींदार की आंखन के पट्टी बांध दी और वो दरबार में बिठा दी। अब सारा दरबारी ने मशवरा करो, बाबा जो बात बतावे हैं अंदाजा से बतावे हैं, अकल से बतावे ही। लिहाजा उन्होंने कहा काम करो कि नीचे मखमल बिछा दी और बोला, बाबा अब कोई चीज़ ला रहा हम। वह मखमल के ऊपर के आहिस्ता आहिस्ता बिना आहट करे घोड़ी लाए और बाबा के सामने लाके खड़ी कर दी। बता बाबा हम कहाँ लाया हाँ? आधो जमींदार बोलो, आप घोड़ी लाया हो, सब दंग रहेगा। बाबा आप या कर रंगे भी बता सको? हाँ भाई, मोया के ऊपर के हाथ फेर ले दियो। बाबा ने घोड़ी के ऊपर के हाथ फेर के रंग भी बता दियो। सारा दरबारी बाबा की करामात दे के दंग रहेगा। अब बादशाह ने आधा जमींदार की तनख्वाह एक पेटी और बढ़ा दी और पूछी, बाबा आप नू कहो हो कि मोह सोन नहावे, अगर आप है सोन नहावे तो आपने घोड़ी और वाह को रंग कैसे बता दियो? बाबा बोलो, ये भी तिहारा करतूत बता रहा। जब आपका दरबारी मोसनू कह के गया हा हम कोई चीज़ ला रहा, ये जैसे ही घोड़ी के पे पहुंचा, घोड़ी हिरनाई जा की आवाज़ मैंने सुन ली। मैं समझ गो ये मखमल बिछा के घोड़ी ला रहा। मैंने बता दी। आपने फिर रंग कैसे बता दियो? मैंने आपसे कही मुझे घोड़ी के ऊपर हाथ फेर ले दो। हाथ फेर के मैंने बाकी नस्ल पहचान ली और रंग बता दियो, वरना भाई ना मुँह सोन आवे ना मुँह पे कोई करामात है। अब कुछ दिन और गुजर गया। बादशाह आधा जमींदार के पिए फिर आयो और कहने लगो, बाबा आज मेरी बीवी का बारे में और बता दे, ये खानदानी है या ना खानदी है? बादशाह की बात सुन के आधो जमींदार चौंको। अरे भाई, मैं आधो आदमी, ना वो कुछ दिखाई देवे ना वो सोन आवे ना मुँह पे कोई करामात है, मैं कैसे बता दूँ तेरी बीवी खानदानी है कि ना खानदी है? भाई से पूछ ले। बादशाह मुझे आपकी तनख्वाह ना चाहिए, मुझे मेरा बाड़ा करके पे पहुँचा दे। बादशाह को दिमाग ख़राब रहे अगर मैंने कोई बात गलत बताई और आपने मेरी गर्दन उड़ाई। बादशाह ने आधा जमींदार का हाथ पांव पकड़ लिया और बात बताने को मजबूर कर दी। आधो जमींदार बोलो, ई तो मुँह दिखेगी, तू मुँह जिंदो तो ना जान देवा, अपर मुझे कुर्सी पे बिठा दे और अपनी बेगम से कह दे नहा धो के मेरे सामने से निकल जाओ। बेगम नहा धो के जेवर पहन के झमझमाट करती हुई आधा जमींदार के आगे से निकल गई। आधो जमींदार बोलो, ये बादशाह को खून तो ना है? यह सुनते ही बादशाह हाथ में तलवार लेके रानी के पे पहुँचो और रानी से बोलो, मेरा बाबा ने कभी झूठ ना बोलो, वाने जो भी बात बताई सब सच्ची निकली। आज वाने मोलू बता दी कि तू बादशाह की बेटी ना है। अब मैं तेरा मुँह से सुनना चाहूँ, अगर तू सच बता देगी तो तुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह रखूँगा, वरना तेरी गर्दनें अभी उड़ाऊँ। और रानी की गर्दन पर तलवार रख दी। रानी बहुत रोई, चिल्लाई, मिन्नत करी, आप मुझे कायरिया उम्र में जलील कर रहा हो। लेकिन बादशाह ने वाकई एक ना सुनी। रानी ने हार के कही, हमारो बाप तो हिजड़ा हो और हम सब बहन भाई ना जायज औलाद। यह बात सुन के बादशाह फिर आधा जमींदार पे आयो और कही, बाबा आप नू की कहो हो, मुझे सोन नहावे। सोन नहावे तो आप कैसे पता चलगी रानी ना जायज औलाद है? आधो जमींदार बोलो, भाई वाह का भी करतूत बता रहा। जब वह पतो ही मैं आधो आदमी हूँ
तो वाह श्रृंगार करके जेवरन की आवाज़ सुनाते हुए मेरे सामने से गुजरने की कहा जरूरत थी। गैरन को श्रृंगार करनो, अपना जेवर की आवाज़ सुनानो ना खांदी औरत की पहचान है। औरत चाहे कितना ही बड़ा घर में आ जावे, वो कहीं ना कहीं अपनो असल रूप दिखा देवे है। केसर की क्यारी करी गेरवा में किस्तु कस्तूरी को खाद, उसी चीज इधर गुलाब से फिर भी प्याज बात न जात। बादशाह ने जमींदार की तनख्वाह एक पेटियाँ और बढ़ा दी। कुछ दिन और गुजरा। बादशाह आधा जमींदार के पे फिर आयो और कहने लगो, बाबा आज मेरा बारे में और बता दे, मैं अपने बाप को हूँ या कहीं और को। आधो जमींदार या की बात सुन के बोलो, बादशाह मैं कोई नजूमी बेदार दिना हूँ, मैं आंधो आदमी हूँ, ना वो सौन आवे, ना वो कुछ दिखाई देवे, ना वो पे कोई करामात। बादशाह तेरी पेटिया मोह ना चाहिए, मेरा मोह तो मेरा बाड़ा करके पे पहुँचा देना। बादशाह बोलो, बाबा आप या बात है और बता दो, फिर मैं आपका बाड़ा करके पे पहुँचा दूँगा और हूँ नहीं आपकी तनख्वाह पहुँचा तो रहूँगा और फिर कभी भी आपसे कोई बात ना पूछूँ। बादशाह ने आधा जमींदार का पैर पकड़ लिया और हाथ जोड़ के वो बात बताने को मजबूर कर दिया। आधा जमींदार बोलो, अच्छो भाई तू भी नहा धो के मेरे सामने से गुजर जा। अब बादशाह नहा धो के आधा जमींदार के सामने से गुजरो तो आधो जमींदार बोलो, आप बादशाह के बेटे नहीं हो बल्कि बनिया की औलाद हो। ये सुन के बादशाह महलन में गयो। 90-100 साल की ज़ईफ माँ 4 पाई पे लेटी पड़ी हुई। बादशाह जाते ही माँ से बोलो, माँ बाबा ने आज तक बोलूँ जो भी बात बताई सब सच्ची बात बताई, कदी बाकी बात झूठ ना निकली और आज वाने मैं बढ़िया की औलाद बताया हूँ। मेरी माँ बाबा ने तो बोलो सच्ची बात बता दी, लेकिन माँ आपका मुँह से सुनना चाहूँ मैं, वरना अभी तेरे सामने सारा बच्चन ने रानी है और अपना आपा ख़त्म करूँगा। आप मुझे सच्ची बात बता दो, अपनी माँ है पहले से भी ज़्यादा सीधा रखूँ। मैं माँ बोली, बेटा या उम्र में मोह तू की जलील कर रहा हूँ, लेकिन बादशाह माँ के पीछे पड़ गो, पूरा कुंबा है काटन को तैयार हो गो, तो माँ ने देख लियो ई ना मान से तेरो ही लगो लगायो बाग उजड़ जाए। माँ बोली, बेटा बाबा सच कह रहे है, तू बढ़िया को है। बादशाह आधा जमींदार के पिया आयो और कहने लगो, बाबा अगर आप सोन नहावे तो आप कैसे पता चल कि मैं बढ़िया की औलाद हूँ। आधो जमींदार बोलो, बेटा तेरा भी करतूत बता रहा। वो कैसे बादशाह ने वो कैसे मैंने आपको कैसी बात बताई। आप हर बात बताना पे मेरी एक पेटिया तनख्वाह और बढ़ा देवे हा। अगर आप बादशाह की औलाद होता तो ऐसी बात बताना पे मोलू गांव का गांव ने बखस देता। मैं भी समझ रहा हो जो ऐसा हिसाब से चल रहा है ये बढ़िया की औलाद है। तो बेटा तेरा करतूत बता रहा नहीं, वो ना सौन आवे ना वो कोई दिखाई देवे। अच्छा भाई, हमारे चैनल को नाम है मेवाती पुरखों की कहानी ताहिर जैता का। इसको शेयर कर लें, ताकि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ज़िंदगी ने वफा की, हालात ने मदद की, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। खुदा हाफिज़।